फास्ट अंदाज में। अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने दिया जवाब। ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव मैंने कभी नहीं देखा। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने वचन नहीं निभाया। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा तथ्यहीन और बोगस है अविश्वास प्रस्ताव। नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार अलर्ट। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के नए BF7 वेरिएंट का दस्तक के बाद लिया गया फैसला। 3 जिलों में अभी 8 एक्टिव मरीज। रिलायंस रिटेल ने किया अधिग्रहण। मेट्रो कैश एंड कैरी का किया अधिग्रहण। 2850 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। रिलायंस रिटेल की बाजार में बढ़ेगी पैठ। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ का आरोप। राहुल की यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। देश में कोरोना काबू में है। ग्वालियर पुलिस ने हुई 35 लाख की लूट के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। लूट के 6 लाख और कट्टा किया बरामद। 32,51,000 की नकदी भी बरामद। एमपी में आज भी ठप पड़ी रहेगी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य विभाग से अब तक शुरू नहीं हुई बातचीत का दौर। नियमितीकरण की मांग की सहित बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को फिर बहाल करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की मां की तबीयत हुई खराब। सत्र छोड़कर लाहौर के लिए रवाना हुए गोविंद सिंह। सरकार के खिलाफ गोविंद सिंह लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव। हरदा के टिमरनी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई सामने। सरपंच को बरामदे में लगाए 16 टांके। रेत माफिया की मारपीट से घायल सरपंच अस्पताल पहुंचे थे इलाज कराने। सीधी में सोन नदी पर बना पुल फिर हुआ क्षतिग्रस्त। 1 महीने पहले से भारी वाहनों की आवाजाही पहले से बंद। कई जगह से पुल में आई दरारें। सतना में सरकारी अनुदान नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान। 6 वृद्धाश्रमों के 182 बुजुर्गों को नहीं मिली मदद। समय पर पोर्टल में दर्ज नहीं कराई जानकारी। बालाघाट में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के 3 लाख रुपए भी बरामद। रेकी कर चोरी की वारदात को दिया करते थे अंजाम। LIC के एक अधिकारी से लूटे थे 3 लाख रुपए। कोरबा में नशे के खिलाफ दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चों आम लोगों ने लिया हिस्सा। नशे के खिलाफ दिलाई गई शपथ। ठंडी हवा के चलते एमपी में मौसम के तेवर सर्द। अगले 48 घंटे में और बढ़ेगी ठंड। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंचा। सीहोर में 4 साल की बच्ची निकली नर्मदा परिक्रमा पर। महाराष्ट्र से 12 अक्टूबर को शुरू हुई परिक्रमा। परिजनों के साथ अब तक 100 किलोमीटर की यात्रा। ग्वालियर में सर्द हवाओं से कोहरे का बढ़ा असर। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें 4 घंटे लेट। आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा गरमाया। आदिवासी समाज के पदाधिकारी बोले राज्यपाल 3 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर नहीं होने पर होगा राजभवन का घेराव। रायपुर में आरक्षण संशोधन विधेयक पर टकराव जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा हठधर्मिता कर रही राज्यपाल। आरक्षण में उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। बलौदाबाजार जिले के दोनों दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सुन रहे जन समस्याएं। 32 करोड़ के 58 विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। करीब 69 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का होगा लोकार्पण। बलौदाबाजार के ओडान के किसान ने कर्जा माफी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनाया गीत। किसान के गीत सुनकर सीएम ने जाना हालचाल। कर्जा माफी, बिजली बिल, न्याय योजना को लेकर किसान ने गाया गीत। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रोने लगी महिला। सीएम भूपेश बघेल ने मेहनतकश महिला की आपबीती सुनकर कहा एक और गाड़ी के फाइनेंस के लिए 3.5 लाख रुपए देता। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को लगाई फटकार। स्व सहायता समूह की महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आने की शिकायत। वर्मी कंपोस्ट में काम करने के बाद पैसा नहीं देने का आरोप। बिलासपुर के संजू त्रिपाठी हत्याकांड से जुड़े आरोपी गिरफ्तार। हथियार बेचने वाले इंटरस्टेट गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 गिरफ्तार। अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे आरोपी। कवर्धा में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या की। डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद बना कारण। गरियाबंद में देसी कट्टा बेचने फिराक में घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार। युवकों से 1 देसी कट्टा जब्त। कोसमबुड़ा चौक के पास घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई। जशपुर जिले के फास्ट फूड के ठेलों और होटलों में धड़ल्ले से हो रहा अजीनोमोटो का इस्तेमाल। अजीनोमोटो के इस्तेमाल से कई प्रकार की होती गंभीर बीमारियां। मांग को लेकर समाज सेवी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
कोंडागांव में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या। शराब पीने के लिए पिता बेटे के बीच हुआ था विवाद। हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर में एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू। मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे अभ्यर्थी। परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग। व्यापम ने अब तक नहीं जारी की नई तारीख। कोरोना को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील। कोविड से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील। दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के निर्देश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।